सब मित्रों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का बहुत ही मशहूर हूँ। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो लीडर्स आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपको एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले श्री ताराचंद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपके जाने माने हैं। ये स्पीकर भी रहे हैं 6 साल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख असेंबली के, और उससे पहले CLP लीडर भी रहे। ये आपके सामने मुखातब होंगे। अब्दुल मजीद वानी साहब जो डोडा के रहने वाले हैं और वहां से MLA और मंत्री रहे हैं हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के। ये आपके साथ RNB हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, मुझे आप जानते हैं। इससे बाद मैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो मंत्री रहे हैं, 2 बार MLA रहे हैं कठुआ से, ये मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखे हैं। चौधरी गाड़ू राम जी जो आजपुरा से नवाशहर से ताल्लुकात रखते हैं, ये मंत्री रहे हैं और आज के चेयरमैन हैं ये किसान सेल के जम्मू एंड कश्मीर के। हमारे विनोद शर्मा जी जो चेयरमैन सेवा दल के रहे हैं, अभी ये रिफ्यूजी सेल के चेयरमैन है हमारे जम्मू कश्मीर के। विनोद मिश्रा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और सांबा से ताल्लुक रखते हैं। नरेंद्र शर्मा जी जो सेक्रेटरी हैं प्रदेश के और जम्मू से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी मसूद साहब एडवोकेट सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं दरहाल से, ये यहाँ तशरीफ लाए हैं। और संतोष मनास हैं, आराधना अंडोत्रा हैं, परविंदर सिंह हैं कोऑर्डिनेटर हैं JNK मिनॉरिटी कांग्रेस के, संतोष मजोत्रा हैं, वरुण मगोत्रा हैं जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जम्मू के, रेहाना अंजुम हैं सेक्रेटरी हैं PCC के, रियासी से ताल्लुक रखती हैं। रिशपाल भारद्वाज हैं कारपोरेटर हैं जम्मू कारपोरेशन के। तीर्थ सिंह काउंसलर आसपुरा के हैं। इंजीनियर नीरज चौधरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस जम्मू के। सूर्य सिंह है वाइस प्रेसिडेंट DCC जम्मू के। राजदेव सिंह जम्वाल ब्लॉक प्रेसिडेंट बलवाल। अशोक भगत सीनियर कांग्रेस लीडर। अश्विनी शर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट मठ। बद्री शर्मा जी हैं सरपंच हैं और आसपुरा से ताल्लुक रखते हैं। जगत्तर सिंह हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट खौट। दलजीत सिंह है ब्लॉक प्रेसिडेंट परगवाल। जगदीश राज शर्मा है ब्लॉक प्रेसिडेंट सांधवा। मदन लाल शर्मा है वाइस प्रेसिडेंट DCC जम्मू रूरल। कालीदास ब्लॉक प्रेसिडेंट बलवाल ब्राह्मणा। करनैल सिंह कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट अखनूर। करण सिंह सीनियर कांग्रेस लीडर परगवाल। लाला बंसी लाल जी सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। इनके साथ बहुत से पंडित गोविंद राम शर्मा जी सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। रामलाल भगत जी सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। पंडित केवल कृष्ण सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। देवेंद्र सिंह बिंदु सीनियर कांग्रेस लीडर बरनोटी। उनके भाई कठुआ। ब्रजेश्वर सिंह इंदू चेयरमैन BDC बरनोटी। कुलभूषण कुमार काउंसलर नगरी परोल। चौधरी स्वर्ण सिंह वाइस प्रेसिडेंट DCC कठुआ। शमशेर सिंह चीफ सेक्रेटरी PCC। ठाकुर बुद्धि सिंह प्रेसिडेंट ब्लॉक नगरोटा रामकोट। रमेश चंद्र वर्मा प्रेसिडेंट ब्लॉक मंडली। श्याम सुपोलिया प्रेसिडेंट ब्लॉक ब्लॉमर। अनिल शर्मा मेडिकल कोऑर्डिनेटर कठुआ। मीडिया कोऑर्डिनेटर कठुआ। मोहम्मद अब्बास ब्लॉक प्रेसिडेंट लाठी डुडू। देवराज भगत वर्किंग प्रेसिडेंट लाठी डोडू।
सुनील शर्मा जनरल सेक्रेटरी डीसीसी उधमपुर, डॉक्टर बंसीलाल वाइस प्रेसिडेंट डीडीसी जम्मू रूरल, विजय डगोत्रा चेयरमैन बीडीसी कगवाल, भूषण सिंह जम्वाल वाइस प्रेसिडेंट डीडीसी जम्मू रूरल, रमन शर्मा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जम्मू रूरल, दलवीर सिंह सेठी, बाकी सरकार करो खाली करो सागर सतपाल सिंह जी चौधरी प्रेसिडेंट किसान सेल डिस्ट्रिक्ट सांबा, डॉक्टर बंसीलाल बड़ियाल सरपंच पंचायत कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट सांबा, रघुवीर सिंह जी प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विजयपुर, ठाकुर बलवंत सिंह प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नट, राम सिंह भगत प्रेसिडेंट सांबा इंटेक, रामपाल मनियाल किसान सेल कांग्रेस ब्लॉक कगवाल, रामदास सेक्रेटरी किसान सेल डिस्ट्रिक्ट सांबा। इसी तरह से द्वारकानाथ बीडीसी खड़ा चेयरमैन, और ये दलवीर सिंह सेठी जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर, द्वारकानाथ चेयरमैन बीडीसी खड़ा बल्ली, संजय सिंह मनहास वाइस प्रेसिडेंट डोडा सेवा दल डोडा, सरपंच कुलदीप सिंह, सरपंच राजेंद्र ठाकुर, और इनके साथ बाकी हजारों लोग जो हैं वो आज कांग्रेस को छोड़ के गुलाम नबी आजाद साहब के समर्थन में कांग्रेस छोड़ी है उन्होंने। सबने कुछ लिस्टें और आएंगे आपके सामने। अब मैं बलबीर सिंह है वाइस चेयरमैन किसान साल। अब नाम मैं और नहीं पढ़ूंगा, मैं रेजिग्नेशन लेटर जो है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ सीनियर कांग्रेस लीडर्स फॉर्मर एमएलएज एमएलसीज इन सपोर्ट ऑफ गुलाम नबी आजाद, जो लेटर टेस्ट किया है हमने, जो आपको पहुंच जाएगा। श्रीमती सोनिया गांधी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी न्यू दिल्ली, owing to the circumstances and the leadership crisis in the Congress party, where a coterie surrounding high command is calling shots in most irresponsible manner and ruining the party. All of us had a very long association with the party spanning over decades and devoted all our energy and resources towards expanding the party in Jammu and Kashmir. But unfortunately, we found that the treatment meted to us was humiliating, to say the least. With our leader and mentor, Shri Ghulam Nabi Azad, having resigned from the party on the issues listed by him in a letter to you, we believe that we should also come out of the Congress to make some worthwhile contribution in building the positive political society where people are heard and responded to. We support Mr. Azad and will join him in this journey to lead Jammu and Kashmir to the bright future. Following former minister, legislators and senior party functionaries tender their resignation from all positions held and basic membership of the Indian National Congress. तो ये लेटर हमने श्रीमती सोनिया गांधी को भेज दिया है, and we all have resigned from all our positions we were holding in Congress and including the basic membership of the Congress party. अब इसमें हमें बड़ी को खुशी की, बड़ी दुख की बात है कि जिस ढंग से इश्यूज को हैंडल किया जा रहा है और जिस ढंग से अब ये लोग इतनी एक के बाद एक कांग्रेस जो है वो स्टेट लूज कर रही है और इतनी तेजी से
ये जानते हुए कि इतनी मुश्किलातें हैं, उसके बावजूद भी आज एक पिक एंड चूज की बात आ गई है। कहीं एक टाइम तक कांग्रेस सारी जितनी भी कांग्रेस थी, मतलब एक गांधी नेहरू परिवार के साथ जुड़ी हुई थी, सारे उसके लालच थे। लेकिन आज की डेट में जो आज की लीडरशिप में, जो राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पिक एंड चूज हो रही है कि उसका जाति जो पर्सनल जो बंदा है उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, उससे सारी सीनियर लीडरशिप जो है वो साइड लाइन में हो गई है। पब्लिक के इश्यूज उठाए नहीं जा रहे। इनसे ज्यादा मैं ताराचंद जी जो हमारे डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर 6 साल रहे हैं, सीआरपी लीडर रहे हैं और दबे कुचले समाज से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनको कहूंगा कि ये जो प्रेस नोट है और उसके बारे में और जनरल जो मुद्दों पे आपके सामने रोशनी डालेंगे। ताराचंद जी सर घुमाई दो उसको, बस ठीक है ताराचंद जी आप थोड़ा सा इधर ठीक है सर हो बड़ा ठीक है सर माइक डाउन ओ डाउन पंडित जी पीछे कर लीजिए थोड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बुलाने पे सब मित्र जहां इकट्ठा हुए। जैसे बलवान जी ने कहा, इन्होंने सबकी इंट्रोडक्शन दी है, लिस्ट भी आपके सामने पड़ी है और हमारे आज जहां एकत्रित होने का कारण भी बताया। जैसे कि आप जानते हैं, आज जो मुल्क के हालात हैं या रियासत के हालात हैं कि लोग बहुत परेशानी में हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस सरकार ने वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दे पाए। महंगाई पे कंट्रोल करने का वायदा भी सरकार ने किया था, वो नहीं कर पाए। सर डेवलपमेंट जो है वो एकदम रुकी हुई है। वही प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बार बार दोहराए जाते हैं जो गुलाम नबी आजाद साहब के वक्त शुरू हुए, जो हमारी सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन में थी, जो उस वक्त के प्रोजेक्ट शुरू हुए, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, रेल लाइनें हो, चाहे एम्स का मसला हो, मेडिकल कॉलेज का मसला हो, या आजाद साहब के वक्त में मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुए थे, आज तक वो कंप्लीट नहीं किए गए और वही बार बार दिखाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आज ऐवाम जो है वो बहुत दुखी है। हमारी पार्टी जो रोल उनको नेशनल लेवल पे, जो रोल उनको स्टेट लेवल पे एज अपोजिशन करना चाहिए था, हम पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण बजाय पार्टी में सुधार के हमारी पार्टी जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है। आज 1-2 रियासत के अलावा कहीं भी सरकार नहीं बची। तो हम ये देखते हुए कि हमारी लीडरशिप जो है वो प्रॉपर ढंग से देश की और रियासत की रहनुमाई नहीं कर पा रही, तो हम सब ने मन बनाया, गुलाम नबी आजाद साहब को रिक्वेस्ट की कि आप मैदान में आइए। जैसे 2002 में जबकि कांग्रेस बहुत कमजोर थी, उन्होंने मेहनत करके फिर कांग्रेस को जहां मजबूत किया और एक कोलिशन सरकार बनाने में कामयाब हुए। बहुत ही कम समय, उनको 2.5 साल का समय मिला सरकार चलाने में, लेकिन जो काम उन्होंने अपने वक्त में किए, डेवलपमेंट के, नए जिला देने के, असेंबली सेक्रेटरी कश्मीर बनाने का, जम्मू के अंदर
बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सड़कें, बिजली, पानी और लोगों को रोजगार देने के जो काम किए थे, मैं समझता हूं हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आइए, हम सब आपके साथ चलेंगे। और आज लोगों को सख्त जरूरत है गुलाम नबी आजाद जैसे तजर्बाकार लीडर की, गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर लीडर की जरूरत है। और उन्होंने हमारी बात मानी और पार्टी छोड़ने का फैसला किया। पार्टी इसलिए छोड़ी गई क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसकी जदोजहद कर रहे थे कि पार्टी में सुधार लाया जाए। बार बार हम दिल्ली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे कि जो मनमुटाव आजाद साहब के साथ चल रहा है, हम दिल्ली के साथ मिलके वो दूरियां कम करने की कोशिश करें। लेकिन 2 साल में जहाँ तो पार्टी हाईकमान ने हमें मिलना सुनना दोबारा नहीं किया, जहाँ उनके बीच में जो नीचे जो उनके लोग आते हैं, जहाँ उन्होंने हमारी जो बात थी, जो मिलने की बात थी, जो हमारी डिमांड थी, उन तक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट नहीं की, जिससे वो दूरियां बनती गई, बढ़ती गई। और आज ये वक्त आ गया कि हमें पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी बनानी पड़ी। आपकी इतला के लिए 2-3 दिन से जब से ये चर्चा चल रही है, बहुत सारे सीनियर लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों से भी वो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, आना चाहते हैं। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन ये रोज नई नई ज्वाइनिंग होगी, नए नए लोग, सीनियर लोग आएंगे पार्टी में जो आजाद साहब को ज्वाइन करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर लोग आज की रूलिंग पार्टी से भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि जम्मू का जो रोजन हुआ है, जहां 370 तोड़ी गई, हमारी रियासत खत्म की गई, झूठी बनाया गया, रियासत वापस हमें मिले, रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, जहाँ की रुकी हुई तरक्की जो है वो फिर से बहाल हो, बेरोजगारी जो दिन ब दिन बढ़ रही है उस पर रोक लगे, रोजगार के साधन निकले, वो चाहते हैं। आज जो डेली वेजेस का मसला है, आज जो दूसरे लोगों के मसले हैं, उनका हल किसी तरीका से निकाल सके। तो हमारी जो कोशिश रहेगी, आजाद साहब की जो कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी जो बनेगी वो तो होगी ही होगी, जो हमारी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो सेकुलर माइंडेड पार्टियां हैं जम्मू की, कश्मीर की, उनके साथ मिलके एक अच्छा मजबूत फ्रंट जम्मू कश्मीर में बनाया जाए, जो सरकार का बदल बन सके, जो एक नई सरकार दे सके, ये रियासत के अवाम को खुशहाली दे सके, एक नई खुशहाल रियासत फिर से बन सके, हमें रियासत का दर्जा वापस मिल सके, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, गरीब अवाम जो मजदूर है, जिसको मजदूरी आज नहीं मिल पा रही, उसको मजदूरी मिले, डेवलपमेंट इस रियासत की हो। उसके लिए ये आजाद साहब की क़यादत में हम सब ने कदम उठाया है।